नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। कास्ट पॉलिटिक्स पर। इससे बड़ा मंच आपको कहीं नहीं है। क्या मुस्लिम समाज में भी जातियां हैं? क्या हिंदू समाज की तरह जातीय विभेद मुस्लिम समुदाय में भी है? नरेंद्र मोदी के बयान को आपने कैसे देखा? उन्होंने 3 बड़ी बातें कही कि हिंदू जितना बटेगा कांग्रेस को उतना ही फायदा होगा। हिंदुओं को जाति में बांटने वाली कांग्रेस कभी मुसलमानों की जाति क्यों नहीं देखती? कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों की जातियों का कभी कोई जिक्र क्यों नहीं किया? माननीय प्रधानमंत्री का जो ये टिप्पणी है, ये कोई आज की टिप्पणी नहीं है। पहली बार देश में, मैं पहली बार कह रहा हूं, पहली बार आजादी के इतिहास में पसमानदा मुसलमानों पर बेबाक टिप्पणी, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनकी समस्या को माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखने का काम किया। बहस का डिस्कोर्स उस दिन से शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी जातियों पर बात करती है तो फिर मुसलमानों की जाति पर बात क्यों नहीं करती? 2 तरह की बात इसमें छिपी हुई और ये बहुत चालाकी है। ये बहुत चालाकी है कांग्रेस पार्टी का, मैं कह सकता हूं। ये इसलिए कि कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं करती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक मुष्ट जो है थोक के भाव में, टोकरी के भाव में मुसलमान कहने से लाभ होता है। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की सरकार बात करते हैं, हमारी विचारधारा सामाजिक न्याय की है, दरअसल ये भी काफी कट्टरवाद की राजनीति करती है। कहां पर? मुसलमानों को लेकर। मुसलमानों पर वो कभी भी नहीं बताते हैं कि इसमें भी सैकड़ों जाति हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों जाति है। बिहार की जाति गणना अभी गणना हुई थी। आप देखिएगा कि तमाम दल, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, कि भारतीय जनता पार्टी हो, कि कांग्रेस हो। शहजादा शाही जी, नरेंद्र मोदी के इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? क्या मुस्लिम समाज में जातियां नहीं है? आप लोग तो दावा करते हैं कि यहाँ दस्तरखान की व्यवस्था है, यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जो देश के हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जिस पार्टी से आए हैं, जहां से आए हैं, वो हमेशा बांटने ही का काम करते हैं। उनका कभी भी मिलाने का काम उनका नहीं होता है। और मुस्लिम समाज में जहां तक बात जो है, तो मुसलमानों में सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी हैं पूरे दुनिया में, देश में, वो सब एक हैं। हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा रोजा एक है, हमारा अजान एक है। हम सभी लोग एक हैं। यहाँ तक कि आप देखिए कि नमाज जब मस्जिद के अंदर में जाते हैं तो वहां कोई ये नहीं कि वो किस जाति के हैं, क्या है, किस बिरादरी के हैं, वो पीछे बैठेंगे या आगे बैठेंगे या पेशामामत कौन करेगा, ऐसा कुछ भी कोई भेदभाव हमारे यहाँ इस्लाम में नहीं है। इस्लाम तो जो है मोहब्बत का पैगाम देता है। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। अलग अलग जो कबीला है, जैसे अगर हमारे देश में 28 राज्य हैं तो अलग अलग बोली है, चाल है, रहने का तौर तरीका है, तो वो हमारे यहाँ भले ही। आप जैसे देखिए, अगर किसी की मैयत हो जाती है मुसलमानों में, वो मुसलमानों के जितने भी लोग हैं पूरे गांव के साथ मिल के कंधा पर लाद करके उसके बाद में गोर कफन के लिए कब्रिस्तान तक जाते हैं। आपके यहाँ जो होता है, अगर जिसको जो समाज, जो बिरादरी मान लेता है और उनकी अगर मौत होती है तो वही 10-20 आदमी अंतिम घाट तक ले जाते हैं। तो यहाँ कहीं पर अगर ऐसे देखेंगे तो कहीं बंटने उठने की कोई बात नहीं है हमारे इस्लाम धर्म के अंदर में। और इस्लाम धर्म तो पूरे संसार को बताता है प्यार और मोहब्बत एक साथ रहने सहने के लिए। तो अपने में हम लोग जो, जहां मुसलमान की बात है वहां कोई बांटने की बात। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी है या आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी का बात किया, वो लोग जो है तोड़ने का, जोड़ने की तो बातें नहीं करते हैं, नफरत फैलाने की ही बात करते हैं। इसी चलते मुसलमानों के अंदर में अगड़ी जाति, तब पिछड़ी जाति, तब फलानी ये, तब चिलानी ये करते हैं। हाँ, जहां तक गरीबी की बात है, मुसलमानों में ठीक है सच्चर कमेटी हो जो भी, तो मुसलमानों में गरीबी जो है वो है ज्यादा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपने कहा कि हिंदुओं में जो व्यक्ति जिस जाति का मरता है उसके 10 व्यक्ति चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति मरता है उसका सामाजिक स्टेटस क्या है, उसका सामाजिक सरोकार क्या है। अगर वो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है तो उसमें सारे समुदाय के लोग जाते हैं। कहीं बंदिश नहीं है कि अगर सुनार मरा तो सुनार जाएगा, राजपूत मरा तो राजपूत जाएगा, दुसाध मरा तो दुसाध जाएगा, ऐसा कहीं हिंदू समाज में नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि बांटने का काम किया गया। जब आपके यहाँ मस्जिद जो है
वहां भी सारे जाति के लोग एक साथ नहीं होते। आपके यहाँ जो कब्रिस्तान है वो जातियों में बटा हुआ है, तो कैसे कह देंगे कि जाति नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है? नहीं, जातियों में नहीं बटा हुआ है। कब्रिस्तान मस्जिद वगैरह में जो नमाज पढ़ने जाते हैं उसमें सारे लोग एक लाइन में, जो पहले जाते हैं वो पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसमें पटना में बजाबता लिखा हुआ है कब्रिस्तानों में कि इस कब्रिस्तान में अमुक अमुक जाति के व्यक्ति का ही पार्थिव शरीर दफनाया जाएगा। नहीं, अब ऐसे जैसे आप जान लीजिए ऐसे कि जो कब्रिस्तान डोनेट किया है या जो भी जहां भी, तो जो एक खानदान पहले से जो चले आ रहे हैं, तो एक तरफ चले आ रहे हैं, तो उनके जो लोग हैं उस तरफ में ही दफनाए जाते हैं। बाकी जो है वो अपने अपने इलाके से दफनाए जाते हैं। इस तरह से कब्रिस्तान में भी कोई भेदभाव नहीं है, कब्रिस्तान में भी सबों का एक है। कब्रिस्तान में कहाँ आप देखते हैं किसको रोका जाता है? ऐसा तो आप इसलिए कहते हैं, ऐसा तो देखिए सवर्ण ब्राह्मण जो है, जो सवर्ण ब्राह्मण हैं, वो ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि उनको जब वो मुस्लिम बात करते हैं तो पूरे इंटायर मुस्लिम का वो प्रतिनिधित्व होने का दावा करते हैं। और यही जो है कारण है कि सारे मुस्लिम एक जगह वोट देने की जो प्रवृत्ति है, उसका लाभ लेने के लिए जो अशराफ मुस्लिम समुदाय है वो इस तरह की बात करता है कि हमारे खुदा एक है, कुरान एक है, मस्जिद में नमाज की अदायगी का तरीका एक है। तो ये तो सब जगह कहा जाता है कि मानव एक है, लेकिन आपके यहाँ बंटवारा है, आपके यहाँ आरक्षण का लाभ भी कुछ जातियों को मिलता है। हाँ, आरक्षण का लाभ पिछड़ जातियों को मिलता है, वो कमजोर हैं, समझना, सामाजिक इसमें वो कमजोर हैं। जाति के आधार पर ही ना आरक्षण लागू है शहजादा जी। आरक्षण का जो लागू हुआ आप ही के समाज में, मुस्लिम समुदाय में जो पिछड़ी जातियां हैं वो जाति के आधार पर, ऐसा तो है नहीं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण है मुसलमानों में। नहीं, उसमें चूंकि जब देश में हैं लोग, तो अगर सरकारी कोई भी चीजों का जब लाभ हो तो सभी को लाभ मिलना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ जो कमजोर वर्ग हैं, दबे कुचले जिसको कहे जाते हैं, की बात शाही जी, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि आपके यहाँ भी कुछ जातियां हैं जो अति पिछड़ी हैं, अनुसूचित जाति में है, अनुसूचित जनजाति में है। इसको सामाजिक मजहब नहीं, मजहब में तो सारे एक ही हैं, इसमें जो है वो अलग से नहीं है कोई। अपनी बात करना चाह रहे हैं फिरोज मंसूरी जी, प्रोफेसर फिरोज मंसूरी जी, आप अपनी बात कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं साहब को जवाब देना। शाहजादा साहब जो कह रहे हैं एक मस्जिद, एक नबी, एक कुरान, ये शाहजादा साहब इस्लाम की बात कर रहे हैं। शाहजादा साहब इस्लाम की बात कर रहे हैं। इस्लाम एक मजहब है जहां पे कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वो इस्लाम की बात हो रही है। लेकिन जिस भारत में हम रहे हैं, नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं उपेंद्र भाई, मैं वहां भी आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको उसको भी क्लियर कर देता हूँ। शहजाद भाई का जो कंफ्यूजन है उनको भी ठीक कर देता हूँ, और आपने जो सवाल किया उनका जवाब भी मैं दे देता हूँ। वहां जवाब आपको नहीं मिला, जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम में जो है कोई जाति व्यवस्था नहीं है, वहां कबीलाई सिस्टम है, पहली बात। दूसरी बात, एक नबी है, एक कुरान है, सब कुछ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में जो है, भारत के लोग, भारत में धर्मांतरित मुसलमान है। भारत में चंद जो 1% जो कहते हैं कि हम सऊदी अरबिया से आए होंगे, वो आए होंगे 1%, लेकिन उसकी भी संख्या 0 में है। लेकिन जो भारत में जो धर्मांतरित मुसलमान है, और जाहिर सी बात है जब वो धर्मांतरित मुसलमान है तो वो यहाँ का मूल निवासी है, और जब यहाँ का मूल निवासी है तो जिस तरह से हमारे सनातन संस्कृति में जाति व्यवस्था है और वहां की संस्कृति है, वही चीज कन्वर्ट होके हमारे मुसलमान में है। आप देखिए, जो जाति वहां पर हिंदू सनातन धर्म में है वही जाति मुसलमानों में है। अगर वहां नट है, पमड़िया है, भाट है, बक्को है, तो यहाँ भी नट, पमड़िया, भाट, बक्को है, दर्जी है, चुड़ियारा है, और अब उसके बाद सावंत है, उसके बाद भिस्ती है, गुरैया है, मिर्शिकार है, और उसके बाद धुनिया है, कुजरा है, ये तमाम चीज है। ऐसा नहीं है, जाति भारत की सच्चाई है और भारत के मुसलमानों में भी जाति है। अब है कि मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल बात सही है। मस्जिद में महमूद आजाद ना कर रहा है, बंदा नवाज, बिल्कुल ये तकिया कलाम हम पिछले सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मस्जिद के सीढ़ी के बाद, मस्जिद के जो सीढ़ी को कैसे क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद हम नट, पमड़िया, भाट, बक्को, जोला, दुनिया, कुजरा होते हैं। ये बात की सच्चाई, ये भारत की जाति की सच्चाई है। और ये ऐसा नहीं कि हमारा कोई अशराफ भाई नहीं मान रहा है, और अशराफ भाई मानेंगे भी क्यों नहीं।
और रही बात रिजर्वेशन का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, तो अब तो हमारे सवर्ण मुसलमानों को भी मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस में क्या कोई शेख सैयद पठान कह सकता है कि हम रिजर्वेशन नहीं ले रहे हैं? और रही बात जाति से नहीं, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति से इस देश में आरक्षण मिला है और उसके पिछड़ेपन को लेके मिला है। तो अब तो शेख सैयद पठान भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले रहे हैं। तो आरक्षण के सवाल पर तो 100% हम लोग बराबर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जाति के सवाल पर बिल्कुल जाति मुसलमानों में है और वो बिल्कुल इतनी गहरी जाति है, उतना तो सनातन धर्म में नहीं है। अरे सनातन धर्म भी इंटरकास्ट कर रहा है, एक दूसरे से शादी ब्याह कर रहा है, लेकिन भारत के मुसलमानों में ऐसी बात नहीं है। सैयद से ही शादी कर रहे हैं, शेख से ही शादी कर रहे हैं, पठान से ही शादी कर रहे हैं, और उनकी जो तमाम बीमारियां हैं वो तमाम बैकवर्ड पसमानदा मुसलमानों में भी लग गई। दुनिया से कर रहा है, कुजरा से कर रहा है, नट से कर रहा है, पमड़िया से कर रहा है, भाट बक्को से कर रहा है। ये जो मामला ये कहां से आया? ये वहीं से ही आया है। अब आइए सजाद भाई को थोड़ा जिला प्रखंड मोहल्ला बता देते हैं, पटना का ही बता देते हैं। पटना में जो दो महत्वपूर्ण कब्रिस्तान, लेकिन यहाँ पर आप समनपुरा चले जाइए, आप चले जाइए फुलवारी शरीफ, आप चले जाइए पीटा, आप चले जाइए पटना में आ जाइए, आपको जाति को लेके भी कब्रिस्तान बटे हुए हैं, इसको इनकार नहीं कर सकता है। मधेपुरा चले आइए, कई ऐसे जिला हैं जहां जाति को लेके कब्रिस्तान है। कौन है भाई? ये मंसूरी कब्रिस्तान है, ये कुजरा कब्रिस्तान है, ये अंसारी ये सैयद का कब्रिस्तान है। ऐसा नहीं है, जाति को लेके भी कब्रिस्तान है। ये चूंकि जाति सच्चाई है, इसको इनकार आप नहीं कर सकते हैं। और देश के प्राइम मिनिस्टर जो ने कहा है, वो देश के प्रधानमंत्री ने कोई ऐसे नहीं कह दिया है, वो इसलिए कह दिए हैं क्योंकि इस देश में जाति है और मुसलमानों में जाति की जड़ें गहरी हैं, और इसलिए गहरी हैं क्योंकि वो धर्मांतरित मुसलमान है और वहां से ही ट्रांसफर होकर यहां आया है, यही का मूल निवासी है। इसलिए अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस्लाम में मुसलमान में जाति नहीं है। इस्लाम में जाति नहीं है, ये 100% सच है। हमारा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही है, कुरान हमारा एक ही है। और लेकिन आपको ये भी तो ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में क्या कहा था? ना किसी आज को अरबी पे और ना किसी अजमी पे फौकियत हासिल है। मतलब आज के डेट में अपने आमाल और तकवा के बुनियाद पर बराबर होगा, कर्म के आधार पर। और कर्मणवादे नमोस्तु जो गीता का श्लोक है, यही बात तो हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कर्म के आधार पर व्यक्ति की गणना होगी, उसकी कसौटी पे कसा जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा है? भारत के मुसलमानों में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए सच्चर कमेटी ने क्या कहा, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने क्या कहा, आप देखिएगा काका कालेलकर की रिपोर्ट क्या कहा, आखिर कर्पूरी ठाकुर को क्यों ईबीसी यहाँ लाना पड़ा। तो इन तमाम चीजों को, सच्चाई को हमको समझनी चाहिए। जाति सच्चाई है, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बयान दिया है, और इसलिए बयान दिया है कि यहां पर जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं, उनको लगता है कि मुसलमान को एक सेक्टर में बांट देंगे, और मुसलमानों का जो उच्च तबका है, जो, और मैं उच्च इसलिए कहता हूं कि वो पढ़ा लिखा तबका है, वो शिक्षित तबका है, वो पहले से उनके यहाँ एक सिलसिला हजारों साल से शिक्षा का है, और इसलिए वो जब तमाम चीजों पर, चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, और तमाम अकूत संपत्तियों के भी वही मालिक हैं, और उसका बंटवारा समान नहीं हो पाया। डायवर्सिटी जो हमारे देश का है उसको बराबर नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने इसी बात की तरफ इशारा किया है कि भारत के मुसलमानों में भी जाति है और उसकी बात होनी चाहिए। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी